यहूदियों के जिस्मों से हमेशा गंदी बदबू क्यों आती है? यहूदी जो भी लिबास पहनते हैं वो 3 दिन के बाद ही मुर्दे के कफन जैसा क्यों हो जाता है? किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा से जिंदा कर दिया गया था? इन सवालात के पीछे छुपे हुए राज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। दोस्तों, यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से एक यहूदियों की ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से गली सड़ी मुर्दा लाशों जैसी बदबू हर वक्त खारिज होती रहती है। यहाँ तक कि इनका लिबास थोड़े ही अरसे में किसी मुर्दे के कफन की तरह गिर्द-आलूद होकर तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस निशानी को छुपाने के लिए भले ही कितने परफ्यूम और लिबास इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसके पीछे असल वजह कुछ इस तरह से है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद एक पैगंबर यहूदी कौम के एक बड़े शहर की जानिब भेजे गए। जैसा कि तारीख में यहूदियों का शुरू से ही यही वतीरा रहा है कि अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि यहूदी रुपया पैसा के लालची दुनियादार और जंगो जदल से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा उन्होंने पैगंबर को वाज़े तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहानेबाजियों से टाल मटोल करते रहे। इस वक्त के पैगंबर इनके घरों में जा जाकर रोजाना उन्हें जिहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से भी घबरा जाते थे। लिहाजा इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया और फिर एक रोज इनमें ताउन की वबा फूट पड़ी। रोजाना दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो उनको यकीन हो गया कि इन पर नाफरमानी की वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। चनाचे वो लोग इस शहर से निकले और दूर दराज किसी जंगल में रहने के लिए चल खड़े हुए। वक्ती तौर पर जगह तब्दील करने की वजह से वो ताउन से बच गए। अभी उनको वहां रहे चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी खौफनाक चिंगार की आवाज निकाली कि जिसने वो आवाज सुनी, दहशत और खौफ से होशो हवास खो बैठा। इसके बाद फरिश्ते ने इसी गूंजदार आवाज में पुकारा, मर जाओ। ये अल्फाज अदा होते ही जहां जहां यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए। उसी वक्त उनकी रूहें उनके जिस्मों से परवाज कर गईं, जबकि इनकी तादाद 70,000 के लगभग थी। पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरत की बात यह थी कि इनके नजदीक कोई दरिंदा या जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से चंद रोज बाद ही इनकी लाशें गलने सड़ने लगी और इतने लोगों की लाशों की वजह से जंगल में और जंगल के इर्द गिर्द आबादियों में बदबू फैल गई। कुछ वक्त गुजरा तो इसी कौम के पैगंबर इस जंगल में से गुजरे तो उन्होंने अपनी कौम के हजारों अफराद का ये इबरतनाक इंजाम देखा तो उनका दिल भर आया। वो सजदे में गिर कर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, अगर ये जिंदा होते तो मैं तबलीग करके इनको नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ए अल्लाह, तू मेरी दुआ कबूल कर और इनको दोबारा जिंदा कर दे। इस दुआ के बाद एक फरिश्ता वही लेकर आया और कहा, ए पैगंबर, अल्लाह फरमाता है कि आप इनकी लाशों और हड्डियों से कहो कि ए हड्डियों, अल्लाह के हुक्म से हर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ और ये भी कहो कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचे पर गोश्त पहन लो। और साथ में ये अल्फाज भी कहे जाएं कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम सभी के सभी जिंदा हो जाओ। लिहाजा जैसे ही पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो सभी लाशें जिंदा होने लगी। लेकिन इनके अजाब के तौर पर इनमें एक तब्दीली आ चुकी थी जिसके आसार आज भी यहूदियों में मौजूद हैं। और वो तब्दीली ये थी कि इनकी जिल्द का रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला और जर्द हो चुका था। इनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि इनके जिस्मों से ऐसी बदबू खारिज हो रही थी जैसे 10-15 रोज पुरानी लाश से खारिज होती है। जबकि तीसरी तब्दीली ये थी कि लोग जो भी लिबास पहनते वो 2-3 दिन बाद ही मुर्दे के कफन जैसा हो जाता और इनका लिबास तार तार होने लगता।
ये तीनों निशानियां अब इनकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। हत्ता कि इनकी आने वाली नस्लों में भी ये निशानियां पाई जाती हैं। और आज हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया जहान में बहुत से मौजूद हैं, जिनको देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है। इस नस्ल के यहूदियों में आज भी तीनों निशानियां पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आप यहूदियों की शादी का मुकम्मल तरीका और शर्मनाक रस्मात जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप यहूदियों की असल आवाज में अजान और इसका मुकम्मल उर्दू तर्जमा जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।